अजय राय कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे इंडी गठबंधन के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय। इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं वाराणसी सीट से अजय राय। बीजेपी से इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। तो देखिए, वाराणसी से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस नेता और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय। आज दिग्गजों के नामांकन का दिन है। इसी कड़ी में आज वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं अजय राय। कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं अजय राय। इससे पहले तस्वीरें देखिए, आज बाकायदा भगवान के दरबार पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की और अब कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्गज इस दरमियान उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये देखिए, बाकायदा भक्ति में लीन नजर आए आज इंडिया गठबंधन के वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी अजय राय। मेरे साथ सौरभ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। सौरभ का मैं रुख कर रही हूं। वाराणसी से आज अजय राय का नामांकन होने जा रहा है। सौरभ, क्या कुछ अपडेट? नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं अजय राय? जी, आज देखिए, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर यहां पर अजय राय अब नामांकन करने पहुंचे हैं। सुबह से ही नामांकन के लिए अजय राय तैयारियों में जुटे थे। उन्होंने पहले बड़ा गणेश में दर्शन पूजन किया, फिर उसके बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ में भी दर्शन किया। काशी के कोतवाल का दर्शन करने के बाद महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए अजय राय इस समय कलेक्ट्रेट पे पहुंचे हैं और यहीं पर वो नामांकन दाखिल करेंगे। चूंकि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इसलिए साइकिल चलाते हुए यहाँ वाराणसी पहुंचे थे, यहाँ अपना नामांकन दाखिल करने। और यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ ही सपा के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, टीएमसी के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अब वो प्रयास कर रहे हैं कि वो कलेक्ट्रेट में प्रवेश करें। लेकिन कलेक्ट्रेट में चूंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रत्याशी के साथ सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अंदर अनुमति दी जा रही है, इसलिए अब कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी अब पुलिस से इसको लेकर नोकझोंक भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों में इस समय चल रही है। और वहीं पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी मौजूद हैं, वहां पर नारेबाजी हो रही है। अजय राय यहां पर वाराणसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद यहां कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे। उनके साथ काफी संख्या में यहां उनके समर्थक भी पहुंचे थे, जिनको रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस बल तैनात है और बाहर उनके बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो बैरिकेडिंग के पहले रोके गए हैं, लेकिन फिर भी उस बैरिकेडिंग को तोड़कर भी बड़ी संख्या में समर्थक यहां प्रवेश कर गए हैं। अब वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं नामांकन स्थल पर, लेकिन पुलिस का चूंकि कड़ा पहरा है, इसलिए अब कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। पुलिस ने वहां पर गेट बंद कर दिया है और अजय राय के साथ अब 5 लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अजय राय उनकी फॉर्मेलिटी पूरी की जा चुकी है। वो चूंकि रिटर्निंग अफसर के सामने वो अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करेंगे और वहां पर जो शपथ की प्रक्रिया होती है उसे पूरा करेंगे और उनके साथ जो प्रस्तावक होंगे वो भी उनके साथ अंदर जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो नामांकन जुलूस में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सपा के भी जो वरिष्ठ यहाँ के नेता हैं वो भी मौजूद थे और अन्य दलों के, कम्युनिस्ट पार्टी के भी कुछ नेता यहाँ मौजूद थे, जो नामांकन दाखिल करने के लिए अजय राय के साथ यहाँ पहुंचे। तो कार्यकर्ताओं में यहाँ पे अच्छा खासा जोश भी है। हालांकि अजय राय पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर ले चुके हैं और इस बार वो चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में पूरे प्रदेश से कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो उनके नामांकन जुलूस में यहाँ शामिल हुए और अब वो प्रयास कर रहे हैं कि वो अजय राय के साथ अंदर नामांकन स्थल पर प्रवेश करें और उनके पर्चे के दौरान वो मौजूद रहें। लेकिन यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल लगातार कार्यकर्ताओं को समझाने की। यहाँ पर अगर अजय राय की राजनीतिक करियर की बात की जाए तो लंबा राजनीतिक सफर इन्होंने तय किया है। अब तक बीजेपी से शुरुआत की थी, राजनीति में जब कदम रखा तो भी बीजेपी का साथ था। फिर एक दौर वो आया जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी से चुनाव की मैदान में उतरे। हालांकि वहां से भी रुके नहीं, उनका सफर रुका नहीं, निर्दलीय भी चुनाव लड़े और बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, लोकसभा चुनाव भी कंटेस्ट किया। कांग्रेस के इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। आपको क्या लगता है इस बार का मुकाबला उनके लिए कितना अहम होगा, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी साथ उनको मिल रहा है,
कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन का फेस है वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अजय राय। जी अगर आंकड़ों की बात करें तो 2019 में अजय राय यहां से प्रत्याशी थे, तीसरे नंबर पे थे जी। दूसरे नंबर पे यहाँ जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी शालिनी यादव, जो इस समय वर्तमान में भाजपा में शामिल हो चुकी है, वो दूसरे नंबर पे थी। तो इस बार अजय राय चूंकि सपा और कांग्रेस और टीएमसी वो अन्य दलों के गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि वाराणसी में उनकी सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हालांकि ये मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सामने अगर आपके टक्कर में जो उम्मीदवार हैं वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। जाहिर है मुकाबला दिलचस्प भी होगा और अजय राय को कड़ी टक्कर मिलेगी इस सीट पर। अब देखना यह है कि इस रण में, जाहिर है हालांकि ये सीट तो जीती जिताई मानी जा रही है, ये चुनाव किस तरीके से रहते हैं अजय राय के लिए। बहुत शुक्रिया सौरभ, अपना नामांकन दाखिल करने आज वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहुंचे हैं अजय राय।